इतनी देर में दादी जी सो भी गई। माँ ने कहा था पैर दबा देना, भले सो गई हैं, चलती हूँ दबा देती हूँ। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम्हें जाके सोना चाहिए। वो आपके तुम्हें पैर दबा मेरा रही थी पैर जरा। दबाने को किसने बोला? जाओ जाकर सो जाओ। एक तो तुम्हारी दूसरी अवस्था, ऊपर से तुम झुक के पैर दबा रही हो मेरा, मुझसे पाप करवा रही हो। मेरा पैर न दबाना आप कभी। अरे मेरी दो दो बहुएं, उन्होंने कभी नहीं मेरा पैर दबाया। बड़ी वाली आई थी, नई नई थी तो कभी कभी दबा भी देती थी, छोटी वाली ने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। मैं चाहे जितना तकलीफ में रहूं, लेकिन छोटी वाली को तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं भी क्यों कह रही हूँ ये सब बातें? छोड़ो, जाओ तुम सो जाओ, और अब मेरे पैर दबाने मत आना। अपना ध्यान रखना, पूरी नींद लेना। जब तक नींद पूरी ना हो सुबह उठने की जरूरत नहीं है, काम जैसे होगा हो जाएगा। और हाँ, खाने पीने के लिए भी अगर दिक्कत हो रही हो, किसी चीज़ की कमी हो, तो बाबू से बोल दो, भिजवा देगा किसी दोस्त से अपने। किसी चीज़ की कमी मत करना, क्योंकि तुम्हारी दूसरी अवस्था है, तुम्हारा स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, समझी? जाओ सो जाओ। बादाम वादाम भिगा के अपने कमरे में रख लेना, सुबह उठ के खा लेना। दादी जी, मुझे इनसे कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं अपने मायके से आ रही थी तो मेरी माँ ने डब्बे में करके सब कुछ दे दिया था, पूरे ड्राई फ्रूट्स, और बोली थी खाते रहना, तो मैं खा लेती हूँ भिगा कर। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस नींद की थोड़ी दिक्कत है, नींद नहीं पूरी होती दादी जी। पता नहीं क्यों बहुत नींद आती है, पहले इतनी नहीं आती थी। सुबह आँख ही नहीं खुलती है, और चाची जी सुबह सुबह किसी ना किसी बात के लिए क्लेश कर देती हैं। और दिन में भी जैसे बिस्तर पे लेटने जाओ, कोई ना कोई बुलाने लगता है, भाभी खाना दे दो। कभी चाची जी आ जाती हैं, बहू तुम सो क्यों रही हो, ये काम बाकी पड़ा है, वो बाकी पड़ा है, कर लो। बस इसी चक्कर में मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। अच्छा बहू, तू परेशान मत हो, इस अवस्था में नींद ज़्यादा आती ही है, तुझे सोना जरूरी है। मैं सबको समझाऊंगी, बोलूंगी सबको, तुझे ही ना पूरा दिन सब फुरमाया करें। तू खाना बना दे रही हो, उतना कम थोड़ी ना है, सब अपने हाथ से निकाल के खाएंगी आगे से। जा तू सो जा। ठीक है दादी जी, आप भी अब सो जाइए। इस घर में अब अत्याचार बढ़ते जा रहा है। देखो तो बुढ़न जी को, कह रही है कि जो मंगा के खाना हो खा लो। वहाँ उसकी सास, वो बीमार पड़ी है इतने दिन से, हमारे घर की पूरी आमदनी खा गई वो, और अब ये आई है यहाँ ऐसी अवस्था में है, तो इसके लिए इतनी व्यवस्था हो रही है। और ये मेरी बुढ़नची सास हम लोग के लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं की, और कह रही है कि मैं कितनी भी कष्ट में रहूँ, मेरी छोटी बहू मेरे काम नहीं आती। कैसे काम आऊँ? जब ये मेरे लिए कभी सास नहीं बन के दिखाई, तो मैं इसके लिए बहू कैसे बन जाऊँ? मुझे देख के तो हमेशा जलती ही रहती है मेरी सास। बताओ, मुझे तो दूसरी अवस्था में मैं थी, 2 लड़कियां हुई मुझे, कभी नहीं इसने कहा कि काजू बादाम खा लो भिगा के। और अपनी नतों को सिखा रही है कि जो मन करे सो खा लो, और जब तक मन करे तब तक सो। मैं भी दिखाती हूँ। सबसे गया गुजरा तो मेरा पति है, उसने मुझे नौकरानी बना के रखा इस घर में। नहीं तो एक साथ इन लोगों के साथ रहने से फायदा ही क्या है मुझे? नौकरानी की तरह पूरा दिन खटूं मरूं मैं, और वहाँ बीमारी के नाम पे मेरी जिठानी आराम कर रही है हॉस्पिटल में, अच्छी अच्छी ताकत की दवाइयाँ खा रही है, सुइयाँ लगवा रही है। और यहाँ इसकी बहू आई है प्रेगनेंसी के नाम पे काजू बादाम खा रही। काम किसी को करना नहीं है, और मालिकाना इन लोग के हाथ में है। मेरा पति ऐसा ना होता तो क्यों मैं अलग ना रहती अपनी 2 बेटियों को लेके? इन लोगों के साथ रहने से मुझे फायदा ही क्या है? एक में बस नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। क्या मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा? क्या मैं और मेरी बेटियां नहीं खाने लायक है काजू बादाम? पर पति से कहूंगी तो वो तो लाएगा नहीं, यही कह देगा कि घर में पैसे नहीं बचे हैं, सारे खर्च हो गए। कहने के लिए मालिक बना दिया इन लोगों ने, लेकिन रहता उसके पास कभी कुछ नहीं है। अब मुझे ही कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। चलती हूँ, ये काम करना इसी टाइम ठीक रहेगा। सब सो रहे हैं, 2 बोरा निपटा आती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है, बनिया के घर ले जाने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन गेहूँ ले जाती तो 1500 रुपये से ज़्यादा मिलता नहीं। चावल बेचूंगी तो कम से कम 2000 से ऊपर तो मिल ही जाएगा। घर जाके ले जाना पड़ेगा, कट ना जाए बोरी कहीं। छुटकी, कौन है बाहर? दरवाजा किसने खोला? क्या घर घर हो रहा है? हे भगवान, ये कौन है? लग रहा है कोई चोर और है क्या, कुछ खींच के ले जा रहा है। शोर मचाना पड़ेगा लग रहा है। छुटकी, बाबू जरा लाठी लेके निकलना, तो कोई बाहर चोर ले जा रहा है कुछ सामान खींच के घर से। दौड़ो तो। मुझे लाठी भी नहीं दिख रही है, कुछ हो मिल जाए। हे राम, ये बुढ़ंची जग कैसे गई? अब तो मेरा खैर नहीं, मैं कहाँ छुपाऊँ इसे? वापस घर में तो पहुँचाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। अरे राम, बनिया का घर भी दूर है, अब मैं क्या करूँ? अरे राम, यूं ही ले गई होती, सर पे झट से लेकर पहुँचा दी होती। क्यों फंस गई मैं चावल के चक्कर में? कौन है रे? रुक तो।
देख बाबू। बहुत सही, बुढ़िया ने चश्मा लगाया नहीं है, इसे दिखेगा नहीं, मैं भाग जाती हूँ। अरे अरे अम्मा की क्या कर रही हो? देख तो बाबू, देख ये चोर नहीं बैठा है यहाँ, इसी को मार रही थी। लेकिन अम्मा की चोर नहीं, चावल का बोरा है, तुम उस पे मार रही हो। ये चावल का बोरा है? मैं सच कह रही हूँ बाबू, कोई अभी यहाँ तो था और उसी को मैंने मारने की कोशिश की थी, चावल के बोरे को नहीं। कोई तो चोर था यहाँ पे, कब से खर खर कर रहा था, जब ही मेरी आँख खुली है। अरे क्या अम्मा तुम भी, अगर यहाँ कोई रहता तो वो बैठा रहता तुम्हारी मार खाने के लिए। चोर कहाँ से आ जाएगा भाई? चाचा जी, अगर चोर नहीं था तो ये चावल का बोरी यहाँ पहुंचा कैसे? दादी जी सही कह रही हैं, खर खर की आवाज़ तो मुझे भी आई है। और जब दादी जी बुलाना शुरू की है तो मुझे डर भी लग गया था कि सच में घर में चोर ही घुस गए हैं। मैं भी उठी हूँ तो मुझे जंगले से भी आवाज़ आई है, ऐसा लगा पीछे वाले कमरे से कोई खींचता हुआ कुछ लेकर आ रहा है। कोई लेकर आया है तभी तो ये बोरी यहाँ पहुंची है। अब चाहे चोर हो कोई घर का हो पता नहीं, लेकिन कोई तो खींच के ले आया है। छुटकी कहाँ है? मैंने इतनी आवाज़ दी, वो नहीं निकल के आई। वो सो रही है क्या? मुझे क्या पता माँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? सो ही रही होगी, जब ही नहीं आई है। मैं तो पीछे वाले कमरे में था, मैं नहीं जानता सो रही कि क्या कर रही है। जाके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अरे मुझे पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चावल बोरी उठाओ, घर में पहुंचा दो बाबू, मेरे ऊपर गुस्सा ना करो। मेरी आँख खुल गई तो चावल की बोरी बच गई, वरना कोई ले जाता। बहू तुम्हें नहीं आना चाहिए था बाहर, लेकिन जाओ अब सो जाओ। कोई भी आवाज़ आए मैं बुलाऊं भी तो तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने कमरे में बंद करके सोया करो। अम्मा जरा हाथ लगाना, तुम भी बोरी पकड़ के ले चलो, नहीं तो उठेगा नहीं, खिंचाएगा तो फट जाएगा फिर से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काम चाची जी का है, क्योंकि इतना सुर हुआ, वो उठ के नहीं आई। बच्चों की बात अलग है, नहीं उठे, लेकिन उन्हें तो उठ ही जाना चाहिए था। और आवाज़ भी उनके कमरे से ही आना शुरू हुई है मुझे। अरे ये बोरी कौन लाया बाहर? अरे माँ कह रही है कि कोई चोर लेकर आया है। तुम कहाँ से आ रही हो? कहाँ गई थी मतलब? अब क्या आप कहीं मुझे आने जाने भी नहीं देंगी क्या? मैं बाहर गई थी लौटने, मेरा पेट खराब है। अच्छा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा पेट खराब है, ये तेरा ही मैं काम दवा ले है। आता तुम्हारे लिए। अकेले परेशान हो रही हो। अरे जाइए, मेरे दुख दर्द से आपको बड़ा मतलब है, दवा ले आते आप। शाम से ही परेशान हूँ, तब नहीं दिखा आपको? जो मैं बताऊँ तभी दिखेगा। यहाँ लोग बिना बताए ही सब कुछ कर देते हैं। अब मुझे गले वाले कमरे में ताला डालना ही पड़ेगा, वरना ये सारा अनाज बेच जाएगी घर का। पूछने पे कह देगी कि मुझे क्या पता। ऐसे ही पिछली बार इसने किया, बड़ी बहू जैसे मायके गई, इसने एक बोरा सरसों बेच दिया और पूछने पे कहने लगी खत्म हो गया। और अभी 2 महीने पहले इसने एक बोरा गेहूं बेचा था। बताओ, बड़ी बहू है नहीं, इसका हाथ ऐसे ही लपका रहेगा। जैसे ही घर छोड़ के जाती है ये शुरू कर देती है अपना कारनामा। अब मैं अगर ताला नहीं डालूंगी तो खाने पीने भर का भी नहीं बचेगा। अरे बहू, दादी जी तुम फिर से यहाँ आके बैठ गई, क्या हुआ बताओ? डर लग रहा है क्या? नहीं दादी जी, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपको लग रहा है चाची जी सही बोल रही हैं? वो लौटने गई थी। कि मुझे तो जहाँ तक पता है उनका पेट वेट कुछ नहीं खराब है, शाम तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, चंगी भली। और अगर उनका पेट खराब भी है तो उन्हें लेटरिन में जाना चाहिए, पिछले वाले में। उन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अब इससे क्या बताऊं मैं कि मेरी छोटी बहू चोर है, चोरी कर करके सामान बेचती है वो भी घर का अनाज। ये क्या सोचेगी? देख बहू, अब वो कह रही है तो मान लेना चाहिए हम लोगों को कि उसका पेट ही खराब है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अब मैंने उससे कहा है कि दवाई खा के सोना, मैं रखी थी दवाई अपने पास, मेरा अक्सर खराब हो जाता है ना, तो मैं रखी रहती हूँ, दवाई दे के आ रही हूँ उसको। अब लैट्रिन में जाने वाली बात, वो जल्दी जाती नहीं है, बाहर ही जाती है शायद इसीलिए। जा, तू भी रात हो गई है बहुत, सो जा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और डर लगे तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी सोने तुम्हारे पास, मैं ज़मीन पे सो जाऊंगी। नहीं नहीं दादी जी, मुझे डर नहीं लगता है, मैं अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो जाऊंगी। बस मुझे ये शक था कि चाची जी ही ले गई हैं वो बोरी के चावल का, क्योंकि मुझे उनके रूम से ही आवाज़ आना शुरू हुआ था। पहले उन्हीं के रूम का दरवाज़ा खुला है, मैं आपसे वही कहने आई थी बस। देखो वो, तुमने मुझसे ये बात कह दी, अब आगे किसी से मत कहना। इस तरह अपने घर के किसी सदस्य पे ना आरोप नहीं लगाना चाहिए। तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा ना अपनी चाची को ले जाते हुए, भगवान जाने कोई दूसरा ही रहा हो, वो दरवाज़ा खोल के बाहर गई हो और कोई दूसरा अंदर आ गया हो। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए घर में, इससे आपसी बैर बढ़ता है बस, और कुछ नहीं। किसी से ये बात तुम कहना मत दोबारा। जाओ सो जाओ, सोचना भी मत। अच्छा ठीक है दादी जी। छोटी की ये आदत बिल्कुल बेकार है, अगर कल को इस बहू को पता चल जाएगा,
इसने अपने मायके में बता दिया तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। लेकिन अब उसको समझाओ भी तो कैसे, कभी मानती भी नहीं है अपनी गलती। आज तो बजते बजते बची। ये बुढ़ाई जी न रात में सोती है ना दिन में, एकदम नाक में इसने दम कर रखा है। काय 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 पूरा दिन करती रहती है काम के लिए और पूरी देर भाई भाई करती रहती है। कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकती हूँ मैं। पति है एक निठल्ला मिला है, उसी से कहूँगी, वही चाहे जैसे कुछ मुझे 2,000 रुपये ला के दे कल। नहीं ला के देगा तो इसकी भी खैर नहीं। भी साफ ही कह दूंगी मुझे अलग ही कर दो, अब नहीं रहना मुझे इन लोग के साथ, नहीं करनी मुझे इनकी नौकरी चाकरी। बहुत कर ली मैंने चाकरी सबकी, अपने मन का चीज खा नहीं सकती हूँ, अपने मन के कपड़े पहन नहीं सकती हूँ। देखो माँ, जितना भी पैसा था सब दे दिया मैंने भैया को। गल्ला जितना बिकना था बिक चुका है, अब उससे ज़्यादा बेच देंगे तो खाने भर का नहीं बचेगा। और गन्ने का भी पैसा मैंने दे ही दिया भैया को। मुझे नहीं पता, आप फ़ोन करके बात कर लो सीधे साफ साफ। भाभी की भी दवाई के लिए हम पैसा और नहीं भिजवा सकते हैं अब घर से। जो बचा हुआ है वो मेरा हिस्सा है। अब किसी को मैं उसमें से खाने को दूं या रोक दूं खाना सबका, वो मेरे हाथ में है। क्योंकि जो बड़ी दीदी का हिस्सा था उनकी दवाई में चला गया, अब जो बचा है वो मेरा है। मैं उसमें से बेचूं या सबको खाने को दूं वो मेरे ऊपर है। एक बात और आपको भी बता दूं, आगे से मेरे बिना पूछे आप कुछ भी नहीं बेच के देंगे भैया भाभी को, चाहे वो ठीक हो चाहे ना ठीक हो। पिछले 2 महीने से वो बिस्तर पे पड़ी है, घर का पूरा संपत्ति बिक के उनकी दवाई में लग गया। अब उनकी दवाई होती रहेगी जिंदगी भर क्या, वो पता नहीं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। साफ साफ मैं बता दे रही हूँ, जो घर का हिस्सा है वो मेरा है। अब मैं अपने घर से कुछ नहीं बेचने दूंगी बस। और एक बात साफ बता ही दे रही हूँ, अगर बेचना है तो मेरा हिस्सा पहले अलग कर दो पूरा, खेत में भी घर में भी सब जगह। उसके बाद जिसको जो बेचना हो जो करना हो सो करे। बहू रुकना जरा, तू कैसी बातें कर रही है? देखना बेटा, तू ही सोच, अगर उसकी जगह ये बीमार होती तो क्या हम लोग इसकी दवा नहीं करवाते? ये अलग होने की और पता नहीं कैसी कैसी बातें करती रहती है हमेशा। जब देखो तब झगड़े के मूड में रहती है। इसका ये सब करना ठीक है क्या? अब अगर घर में कोई विपत्ति आने पड़ी है तो सबको एक साथ रहना चाहिए या झगड़ा करना चाहिए? माँ, लेकिन उसका भी कहना गलत नहीं है। मैं अकेला ठहरा कमाने वाला, कल को अगर भैया और उनकी बेटे ने मुझे अलग कर दिया तो मेरी 2 बेटियों का कोई सहारा नहीं बचेगा। ये भी ठीक ही कह रही है। जितना मैंने अपनी जवानी में कमाया सब भैया को दे दिया, मालिक भैया को बना के रखा, नाम का मालिक उन्होंने मुझे बना दिया। लेकिन देता तो मैं सब कुछ उन्हीं को था हिसाब। मेरे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। और 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। अब जान रही है वो लोग बड़ी हो रही हैं। अगर हम लोग ऐसे सारा पैसा अपना उड़ाते रहे तो हमारा काम कैसे चलेगा? ले दे कि ये घर और खेती तो है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। 5 बीघा में दोनों लोगों का हिस्सा है। आपको भले बुरा लगे लेकिन जैसा वो कह रही है मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन जब शादी होने वाली थी तो मौसा जी ने कहा था पूरे 10 बीघा खेत है, 5-5 बीघा दोनों ससुर जी का, और ये तो बता रहे हैं कि पूरा 5 बीघा है। कितना झूठ बोल के इन लोगों ने शादी की थी मेरे यहाँ। ये मैं ही नहीं सही से सुनी थी। अब ये बात मुझे माँ से ही कंफर्म करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ माँ प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम बेटा, बोल कैसी है? तेरी तबीयत ठीक है ना? काम हो गया घर का? माँ घर का काम क्या क्या, तुम तो जान ही रही हो कि जब से मैं यहाँ आई हूँ खट मर रही हूँ। गलती मेरी ही थी, तुम भी मना कर रही थी और मेरी सास भी, लेकिन मेरा ही दिमाग खराब था। अब क्या करूँ, वो ठीक भी नहीं हो रही हैं, घर आ भी नहीं रही हैं जल्दी से कि मैं उनसे कह दूँ कि मुझे पहुँचा दीजिए। हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पता है माँ, ये मेरी जो छोटी सास है ना, चाची सास, मेरे नाक में इसने दम कर रखा है। क्यों, क्या हो गया बेटा? अब क्या बताऊँ माँ, गैस होते हुए भी वो मुझसे चूल्हे पे खाना बनवा रही है, गैस सिलेंडर नहीं भरवा रही है। इस जिद में कि मेरी सास की दवाई में सारा पैसा खर्च हो रहा है इसलिए। और क्या क्या मैं तुम्हें बताऊँ, मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ अब, और पूरा दिन उठ उठ के सबको खाना देती हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार रहती है। झगड़ा कर रही हूँ तुझसे? जरा एक दिन मेरी बात करवाना उनसे, मैं उनका दिमाग सही कर दूंगी बिल्कुल। उनकी हिम्मत कैसे हो रही मेरी बेटी से झगड़ा करने की? रही बात काम की, तो मैं पहले तुझे समझा रही थी कि काम तो तुझे ससुराल में करना ही पड़ेगा, मत जा, लेकिन तुम मानी नहीं। अगर नहीं मान रही है तो तू अपनी सास से मुझे बात करवा। उनकी हिम्मत कैसे हो रही है मेरी बेटी से लड़ने की? वो मुझसे डायरेक्टली नहीं लड़ रही हैं, वो किसी ना किसी बात के लिए मुझे सुनाती रहती हैं, टोंट मारती रहती हैं और लड़ रही हैं वो घर वालों से। वो आज पता है क्या कह रही थी कि उन्हें अलग कर दो, वरना आधे का हिस्सा जो भी गले का गया कुछ भी है जो मेरी सास की दवाई में लग रहा है वो ना लगे, नहीं तो उनको अलग कर दो, ये कह रही थी वो। और माँ एक बात और उन लोगों ने कही, चाचा जी कह रहे थे कुल 5 बीघा खेत है, और जब मौसा जी ने शादी करवाई थी मेरी तो उन्होंने क्या बताया था, यही कहा था ना कि दोनों ससुर का 5-5 बीघा हिस्सा है।
और दोनों की, उनके एक बेटे और इनके बेटे ही नहीं है, तो 10 बीघे के हिस्सेदार हैं ये। यही करके ना शादी करवाई थी। तेरे मौसा जी ने यही कहा था, लेकिन 5 बीघा है सिर्फ। आने दे जा तेरे बाप को, मैं बात करती हूँ उनसे सही से। कहाँ ले जाके मेरी बेटी को बो रहे हैं। इतना सब कुछ दान दहेज दे के हम लोगों ने शादी की, ऐसे झूठे लोगों के घर, जिनके घर सही से ये भी नहीं बताते कितना हिस्सा है क्या है। अच्छा रख बेटा, तू परेशान ना हो, अब रोना गाना नहीं, जो कर पाना वही करना। और रही बात तेरी चाची सास की, मैं उनसे बात कर लूँगी, उनको मैं समझाऊंगी। वो मेरी बेटी को वहाँ तड़पा नहीं सकती हैं। मैंने कोई नौकरानी नहीं भेजी है, बेटी विदा की है। मैं बात करती हूँ तेरे पापा से, अगर वो सीधे नहीं मानेंगी तो मैं बुझवाऊंगी उनको, जाएंगे उनको समझाएंगे। ठीक है माँ, तुम पापा से एक बार बात करना इस बारे में। इन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है और मैं जरा इनसे भी बात करती हूँ। क्या करूँ, पहले पापा को पूछने दो क्या, मौसा जी से। हो सकता है केवल 5 ही कहे हों, हम लोग के सुनने में ही फर्क आया हो मेरी और माँ की। और मैं इनसे अगर ये बात कहने लगूंगी अभी, खामखा परेशान हो जाएंगे। एक तो माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ऊपर से ये चाची अपना अलग रूप दिखा रही है। ये नहीं कि जो भी खर्चा हो रहा है खर्च कर दें। अगर मेरी सासू माँ ठीक होकर आ जाएंगी तो इसका क्या बन बिगड़ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये खुद नहीं देखना चाहती है उनको इस घर में, जब ये इतना कलेश कर रही है। वरना क्यों करती, ये इसका सब कुछ नहीं है, मेरी सास का भी तो हिस्सा है। उन्होंने, मेरे ससुर जी ने और मेरे पति ने भी तो सब कुछ किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पति के बिना कुछ किए हो गया होगा इस घर में। क्योंकि जब मैं आई थी इस घर में तो सब लोग यही कह रहे थे कि ये जो इतना बड़ा घर बना है बाबू ने ही बनवाया था। ये बात सबने कही थी, दादी ने भी और मेरी सासू माँ ने भी, और मेरी ननद भी कह रही थी कि भैया जब से कमाने लगे तो हमारा घर अच्छा खासा बन गया। तो आखिर वो इस घर में हिस्सा लेंगी तो क्या उनका नहीं कुछ होगा। और मेरी सास की दवाई कराने के लिए इतना कलेश कर रही हैं ये। मैं इनसे बात करती हूँ, मेरे कहने ही भले बिक जाए, मेरी सास ठीक हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं ठीक होंगी तो इस घर में मेरा कोई रवा नहीं रखेगी ये चाची। एक बार मैं इनको फ़ोन लगा लेती हूँ। हेलो, हाँ राधा बोलना, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कैसी आवाज़ आ रही तुम्हारी? कुछ नहीं जी, वो बस माँ जी के बारे में सोच के थोड़ा परेशान हो रही थी। चाचा जी बता रहे थे कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है और पैसे की ज़रूरत है। राधा, ज़रूरत तो है, सारे पैसे खत्म हो गए मेरे पास भी जो थे और चाचा जी के पास भी, लेकिन माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रही है। मामा जी से भी मैंने बात की तो उन्होंने भी पिछले महीने 1 लाख रुपए दे ही दिए थे, कहाँ से देंगे। और तुम्हारे पापा के पास तो पैसे होंगे नहीं क्योंकि उन्होंने शादी की है अभी जल्दी ही तुम्हारी, तो कहाँ से, मैं उनसे तो कह नहीं सकता। इसीलिए मैं लोन के लिए अप्लाई करने आया था जरा। अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, लोन लेंगे लेकिन हम चुकाएंगे कैसे उसे? राधा, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं कमाऊंगा और धीरे धीरे चुका दूंगा, तुम उसके लिए परेशान मत हो। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना बस। जी मैं ये कह रही थी कि अपने घर में बहुत सारा गहना भी तो है, मेरे पास ही इतने जेवर पड़े हैं। आप लोगों ने मुझे 10 लाख का जेवर दिया था, अभी उसके रेट भी बढ़ गए हैं। तो मैं कह रही थी कि उसमें से कुछ हटा देते हैं, लोन लेने की बजाय आप मेरे जेवर बेच दीजिए और माँ जी की दवाई करवा दीजिए। ऐसा करिए, मेरी चूड़ियाँ ही बेच दीजिए, वही सही रहेंगी, क्योंकि मुझे पहनने में भी अच्छी नहीं लग रही हैं वो ज़्यादा। अब वो बिक जाएंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, और आप कमाओगे तो बाद में बनवा देना। और माँ, अपनी सासू माँ को बस इस घर में ठीक हालत में आके देखना चाहती हूँ, बाकी मुझे जेवर से कोई नहीं मतलब है जी। आप मेरे जेवर ही भिजवाओ, आप लोन मत लो, बस इतनी सी बात मेरी मान लो, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी, क्योंकि लोन वोन चुकाना इतना आसान नहीं होता है।